के जब लोग पहुँचे विभिन्न जगहों पर, तो वहाँ पे कैमरा का अवलोकन किया गया, विभिन्न लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा की गई। इसमें पाया गया कि बच्ची जो थी वो सुबह में दूध देने के लिए एक जगह गई, घर से निकली और दूध देने के बाद फिर उसके बारे में पता नहीं चला और रात में उसकी गायब होने की बात आई और फिर उसकी डेड बॉडी एक कंबल में लपटी हुई मिली। इसमें जब अलग-अलग जगहों पर अलग तरीकों से पूछताछ और चेकिंग वगैरह शुरू हुआ, इसमें स्वान दस्ता का भी इस्तेमाल किया गया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना के बाईपास थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के हत्या मामला का खुलासा पटना पुलिस ने महज 3 दिनों के अंदर कर दिया है। दरअसल इस पूरे मामले को देखा जाए तो नाबालिग बच्ची अपने घर से दूध देने के लिए निकली थी और इसी दरमियान वो गायब हो गई थी और कहीं ना कहीं उसी इलाके के एक गली में उसका शव खून से सला हुआ पाया गया, जिसके बाद पुलिस की तहकीकात हुई और इस पूरे मामले में स्वान दस्ता सहित एफएसएल की जांच ने अहम रोल अदा की है और इस पूरे मामले का उद्भेदन पटना पुलिस ने कर दिया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि इस मामले में पहले लीड जो है वो कचरे के ढेर से मिली, जहां एक पर्ची मिला और उसके बाद कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले का उद्भेदन होता चला गया। दरअसल स्वान दस्ता और एफएसएल की टीम इस पूरे मामले के उद्भेदन करने में अहम रोल निभाते नजर आई है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो एसडीपीओ 2 पटना सिटी डॉक्टर गौरव कुमार ने भी अपनी कुशलता का परिचय देते हुए इस पूरे मामले का उद्भेदन महज 3 दिनों के अंदर ही कर दिया है। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। बाईपास थाना अंतर्गत 22 तारीख को एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। इसमें एक टीम का गठन किया गया था जो पूर्वी एसपी के निर्देशन में चल रहा था और इसमें लगातार वहाँ के एसडीपीओ सिटी 2 डॉक्टर गौरव के द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा था। इसी क्रम में जब वहाँ पे एक टीम बना के जब लोग पहुँचे विभिन्न जगहों पर, तो वहाँ पे कैमरा का अवलोकन किया गया, विभिन्न लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा की गई। इसमें पाया गया कि बच्ची जो थी वो सुबह में दूध देने के लिए एक जगह गई, घर से निकली और दूध देने के बाद फिर उसके बारे में पता नहीं चला और रात में उसकी गायब होने की बात आई और फिर उसकी डेड बॉडी एक कंबल में लपटी हुई मिली। इसमें जब अलग-अलग जगहों पर अलग तरीकों से पूछताछ और चेकिंग वगैरह शुरू हुआ, इसमें स्वान दस्ता का भी इस्तेमाल किया गया। इस सब के क्रम में जो इस पूरी घटना को करने वाले व्यक्ति थे, उसकी पहचान की गई और वो रंजीत कुमार है। वो उसी जगह के आसपास में रहता था किराए पे कमरा लेकर और उसी के द्वारा घटना किया गया था। जब उससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये जो अभियुक्त है रंजीत कुमार, ये बच्ची को करीब 1.5-2 महीने से बहला-फुसला रहा था। ये ठेला पे सामान बेचता था, स्टिकर वगैरह, और यही देके वो बच्ची को बहलाने-फुसलाने की कोशिश कर रहा था और कभी सामान देने के नाम पे, कभी पैसा देने के नाम पे उसको बुलाता था। घटना के दिन भी जब बच्ची दूध दे के लौट रही थी, तो ये उसको बहला-फुसला के अपने कमरे में ले गया। इसके साथ जब कमरा में ले गया, दरवाज़ा बंद किया, तो बच्ची को एहसास हुआ कि कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वो चिल्लाने की कोशिश की। इसी में ये वहाँ पे जो उसके पास रखा हुआ था, जो लोढ़ी था, उससे उसके सर पे दे मारा और कई बार प्रहार करने के बाद उस बच्ची का देहांत हो गया। ये उस डेड बॉडी को अपने जो पलंग है उसके नीचे में रख दिया छिपा के और अगले दिन जब सुबह में रात के 2 बजे के आसपास में वो अपने ही कंबल से लपेट के उसको ले जा रहा था बगल के तालाब में डालने के लिए। परंतु उस समय ही पुलिस की गश्ती थी, वहाँ पे गश्ती गाड़ी घूम रही थी। उसी से डर के वो एक गली में ही रख के उसको भाग गया, जो अगले दिन सुबह में मिला। सुबह उसके मिलने के बाद जब छापेमारी वगैरह हुई तो फिर कुछ और सामान भी बरामद हुए जो पास से कूड़ा करकट से मिला था। उसी को ट्रेस बैक करते हुए यहाँ तक पहुँचे और इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हो सका। इसमें रंजीत कुमार के कमरे से जो खून लगा हुआ तकिया बरामद हुआ, इससे लोड़ी से जिससे वो हमला किया था वो बरामद हुआ है। स्टील का केन जिसमें जो बच्ची थी वो दूध ले जा रही थी, वो भी बरामद हुआ ऐसे कमरे से और एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है। इसके अलावा जो तकिया कवर है, खून लगा हुआ जो कंबल वगैरह है, वो सब भी बरामद हो गया है। रंजीत कुमार के द्वारा भी संरक्षण कर लिया गया है और इसमें फिर एफएसएल के द्वारा जो चीज़ें इकट्ठा की गई थी, उनके जो चीटे वगैरह थे, उसका मैच करा के आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी।
है कि इसमें कई लोगों की, कई थानों की टीम लगी थी, जो बहुत ही सराहनीय था, और इसी कारण से मात्र 3 दिन के अंदर में उद्भेदन भी कर लिया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इसमें खास करके जो एसडीपीओ हैं, उनका बहुत बढ़िया